नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के अखंड, अद्भुत, अविश्वसनीय, भव्य और अलौकिक महाकाल के लोकार्पण के साथ ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए महाकाल का दरवाजा खुल चुका है। महाकाल को भव्य बनाने के लिए 856 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और पहले चरण में करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब बीजेपी की सरकारें, चाहे वो राज्य की हो या फिर केंद्र सरकार की हो, क्या हिंदी, हिंदुत्व और आस्था के हिंदुस्तान के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही हैं? धार्मिक स्थलों को भव्य बनाने से क्या सरकारों को फायदा हो रहा है? जितना खर्च मंदिरों को अलौकिक बनाने में हो रहा है, क्या उतना ही स्वास्थ्य और शिक्षा पर हो रहा है? इन तमाम मुद्दों पर हमने जनता से सर्वे कराया और सर्वे में राय जानने की कोशिश की है। तो आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं कि इस मुद्दे पर देश का मूड क्या कुछ कहता है। कुछ सवाल हमने पूछे, कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश की, आपके सामने लेकर आते हैं देश के मूड में। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था महाकाल कॉरिडोर। जी हां, महाकाल कॉरिडोर बनाने के फैसले को क्या आप सही मानते हैं? जनता की जो राय निकल कर आई आपके टीवी स्क्रीन में दिख रहा है। हां कहने वालों की संख्या 66.6% है और ना कहने वालों की 33.4% है। तो जब सवाल हमने पूछा तो वही सवाल निकल कर आया और जवाब जो दिया वो ज्यादातर लोगों ने कहा कि महाकाल कॉरिडोर बनाने के फैसले को क्या आप सही मानते हैं? तो जो लोगों की राय थी उसकी संख्या आप देखिए किस तरीके से, कितना बड़ा हिस्सा है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। गुलरेज शेख इस वक्त है प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अमायरा यादव है जो कि हिंदू धर्मगुरु है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित हमारे साथ होंगे और फाजिल अहमद जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले हम पूछने की कोशिश करेंगे गुलरेज साहब से। गुलरेज साहब, क्या कहें? यानी कि आपने जो किया, आपकी सरकारों ने जो किया, जनता भी मानती है कि हाँ ये ठीक है। पहली बात तो हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र का सबसे बड़ा टेस्ट और सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़ा न्याय जो होता है वो जनता की अदालत में किया जाता है, मतदान के माध्यम से किया जाता है। और अभी आपने जो आंकड़े जुटाए वो भी एक प्रकार का मतदान था। तो मतदान दिखाता है कि लोकतांत्रिक रूप से हमारे निर्णय सही हैं। अब दूसरी बात मैं ये पूछता हूँ कि आप ये क्यों बोल रहे हो कि केवल यही काम हो रहा है? आप ये भी देखिए कि कितनी सारी वंदे भारत की ट्रेन जो हाई स्पीड रेलवेज है उनकी प्रतिदिन लॉन्चिंग हो रही है। कितने सारे एम्स, कितने सारे IIM, इनका उद्घाटन हो रहा है। कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवेज का कार्य चल रहा है, लगातार कार्य चल रहा है। आप ये भी देखिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कहाँ है और भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ है। आज IMF कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गतिशील अर्थव्यवस्था है तो हिंदुस्तान की है। आप ये भी देखिए, अभी जो सिपरी की रिपोर्ट आई, सिपरी की रिपोर्ट ये स्टॉकहोम। नहीं गुलरेज साहब, आपने ठीक कहा, लेकिन हमने इस मुद्दे पर जनता से सवाल पूछने की कोशिश की। हमने उन तमाम योजनाओं पर और देश की आर्थिक स्थिति पे भी सर्वे करा रहे हैं और कर भी रहे हैं, हो भी रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमने, चूंकि एक बड़ा इवेंट था सरकार की ओर से, आपने उज्जैन का प्रारूप बदला, आपने केदारनाथ का प्रारूप बदला, आपने भव्य मंदिर बनाया बनारस का, तो हम देश के सामने ये रख रहे हैं कि आखिर लोग इस मुद्दे को लेकर क्या मानते हैं। सरकार की नजर में यह भी एक विषय है, आस्था का विषय है, और जो तमाम धार्मिक स्थल हैं उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उनको भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। वरुण साहब, आप क्या कहते हैं? वरुण जी, थोड़ा अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बताइए। मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा भव्य कार्य है, बहुत एप्रिशिएबल कार्य है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट कहां गायब है? अगर आप रिलीजियस कॉन्सेप्ट से चलाना चाहते हो लोकतंत्र को, वो अलग चीज है। अभी ये बीजेपी के भाई कह रहे थे हम सीटें तो कांग्रेस भी 50-54 साल तक लाती रही, तो फिर आप क्रिटिसाइज क्यों करते हो? अगर कांग्रेस जीत रही थी, जनता उसको मान रही थी, भी अच्छा काम कर रही थी, तो क्रिटिसाइज किस बात से करते? भाई 54 साल तक कांग्रेस जो थी अच्छा काम नहीं कर रही थी तो वोट लेके जीत रही थी। अगर आप वोट लेके जीत रहे हो क्राइटेरिया है तो कांग्रेस आपसे ज्यादा अच्छी थी। लेकिन बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि ये पूंजीवाद से प्रभावित है या ओरिजिनल शास्त्रियों से
डिस्कशन करके इनको सार्वजनिक पोर्टल पे डालना चाहिए कि इन्होंने जो इसका जीर्णोद्धार किया है ये हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार किया है या आज के पूंजीवाद से प्रभावित होके बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दिया है। मेरा प्रश्न ये है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं एप्रिशिएबल कार्य है। अगर धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार होता है, हमारे प्राचीन मंदिर हजारों साल के जगह जगह जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, उनका अगर जीर्णोद्धार होता है तो बहुत एप्रिशिएबल कार्य है। लेकिन एक बात और इसमें आप देखिएगा, इनको बताना चाहिए जनता के मन में अगर शंका है तो उसका समाधान सरकार को ही करना चाहिए। ये जो काला पत्थर हमारा प्राचीन पत्थर होता था वो कहाँ है? अभी तो बंसी पहाड़ीपुर का हमारे राजस्थान का पत्थर जा रहा है सब जगह। तो काला पत्थर भी तो था ना, प्राचीन पत्थर जिनसे मंदिरों का निर्माण हुआ था। उस पत्थर को क्या संजो के रखा है या कहीं रखा है, क्या किया है? उसका भी एक शंका मेरे मन में, उसका भी इनको समाधान करना चाहिए। नहीं, उनको संभाल के रखा हुआ है क्योंकि पुरानी चीजों को नहीं छेड़ा गया है। जो उसका आसपास का परिसर उसको भव्य करने की कोशिश की गई है। लेकिन आप भी मानते हैं कि अगर महाकाल कॉरिडोर को इतना भव्य बनाए तो उसमें गलत नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, अमायरा जी मेरे साथ में, उनके पास चलूंगा, लेकिन उसके पहले एक दूसरा सवाल जो हमने जनता से पूछा, देश का मूड जानने की कोशिश की, उस दूसरे सवाल पर हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या था? मंदिरों पर इतना खर्च हो रहा है। जी हां, मंदिरों पर इतना जो खर्च हो रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मंदिरों पर जो इतना खर्च हो रहा है, क्या उतना ही खर्च कॉलेजों पर भी होना चाहिए, अस्पतालों पर भी होना चाहिए? ये देखिए सवाल आपके सामने है। मंदिरों पर जितना खर्च हो रहा है, अस्पताल और कॉलेजों पर यानी कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी क्या उतना ही खर्च होना चाहिए? जो संख्या थी, हां कहने वाले लोगों की संख्या है 60.23% और जो नहीं कहने वालों की संख्या है वो 31.70% है। तो एक यहां पर भी निकल कर आया कि लोगों ने कहा हां कि साहब अगर आस्था जरूरी है, धर्म जरूरी है, तो जरूरी है शिक्षा भी और जरूरी है स्वास्थ्य भी। अमायरा जी आप क्या कहती हैं? स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होगा तो पूजा करने मंदिर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सहमत हूँ कि ये विकास होना चाहिए। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। तो मैं यहाँ कहना ये चाहती हूँ कि आपने जो ये बोला कि स्कूलों का विकास होना चाहिए, हॉस्पिटल का विकास होना चाहिए, तो विकास तो हो रहा है ना, कहाँ नहीं हो रहा है? आप देखिए आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है थोड़ा सा। हम अपने टेक्निकल पर्सन उनसे कहेंगे कि उसे ठीक करें। लेकिन गुलरेश साहब हमारे साथ मौजूद है। गुलरेश साहब, अच्छी बात है, आपने कहा कि बाकी जगह पर, बाकी विषयों पर भी सरकार काम कर रही है, लेकिन अगर आस्था को लेकर भव्यता बनाई जा रही है, मंदिरों को लेकर जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तो स्कूल और शिक्षा यानी कि स्कूल जो शिक्षा है और अस्पताल जो स्वास्थ्य है, उस पर भी सरकारों को उतना ही ध्यान देना चाहिए। 100%। यदि आप स्टेट्स की बात करें और यदि केंद्र की बात करें, तो केंद्र में आप देखिए कि किस प्रकार से जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ी है, किस प्रकार से केंद्र सरकार जो स्कूल चलाती है उनकी संख्या बढ़ी है। राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण दो, सीएम राइज स्कूल जिस प्रकार से खुल रहे, 350 स्कूल केवल मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खुल रहे। मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 2014 तक 1947 और उससे पहले से लेकर 2014 तक लगभग 400 मेडिकल कॉलेजेस हिंदुस्तान में थे, अब 600 से ऊपर हो गए हैं। आईआईएम्स की और आईआईटीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो हर चीज में काम हो रहा है और जो नहीं होगा, देखिए कोई भी दुनिया की गुलरेश साहब हो तो रहा है, आपका कहना ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारी तस्वीरें ऐसी दिखाई देती हैं कि अस्पताल नहीं है, अस्पतालों के अंदर गाय भैंसें घुस जाती हैं और जो महिला है प्रसव के लिए उसे वाहन नहीं मिलता, वो बाहर सड़क पर ही उनका प्रसव हो जाता है। वो भी हमने तस्वीरें देखी हैं कि शिक्षा में अगर देखें तो कहीं पंखे नहीं है, कहीं छत नहीं है, कहीं पानी टपक रहा है, कहीं टाट पट्टी समझते हैं ना, यानी कि जूट की बनी हुई चटाई, वहां पर बच्चे बैठे मिले। ऐसी भी तस्वीरें आजादी के इतने साल बाद हमें दिखाई देती हैं। नहीं, डेफिनेटली आपका कहना गलत नहीं है और मैं मानता हूं ये चीज की बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ और करने की जरूरत है। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को डेवलप कंट्री की श्रृंखला में लाना चाहते हैं और इसके लिए हम कार्यरत हैं। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के नाम पर लोग हंसते हैं कांग्रेस वाले और दूसरे दलों के, लेकिन हम यदि प्रयास नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हम 5 ट्रिलियन की कोशिश इसलिए कर रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर्स को इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से हम शिक्षा का प्रचार प्रसार और ज्यादा कर सके। तो डिजिटल इंडिया
का जो विजन है, स्टैंड अप इंडिया का विजन है, वो इसी दृष्टिकोण को सामने रख के किया गया है कि हम किस प्रकार से दूर दराज के एरियाज में डिजिटली शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके। तो शिक्षा तो बहुत अनिवार्य है, वैसे ही स्वास्थ्य भी अनिवार्य है। मैंने अभी आंकड़ा दिखाया आपको कि मेडिकल कॉलेजेस का क्या है। आप फिर देखिए आयुष्मान कार्ड का कितने बड़ा लाभार्थी वर्ग हुआ है। मैं तो देखता हूं, देखिए मैं खुद डॉक्टर हूं, कितने लोग हमारे हॉस्पिटल में आते हैं आयुष्मान कार्ड लेकर इलाज कराने के लिए। गांव गोठों के बिल्कुल लोग इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता गुलरेज साहब, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, स्कूलों में भी बजट बढ़ाया गया है और अस्पतालों के लिए भी, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बजट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल वो नाकाफी है। दो सवाल और पूछे अपने जनता से देश का मूड जानने के लिए, एक बार जल्दी से उन पर भी नजर डाल देते हैं। तो तीसरा सवाल क्या था? तीसरा सवाल था कि प्रसिद्ध मंदिरों को भव्य बनाने के लिए, मैं अपनी टीवी स्क्रीन पर आपको विस्तार से दिखाता हूं, वहां पे आपको दिखाऊंगा, लेकिन प्रसिद्ध मंदिरों को बनाने के लिए क्या मोदी सरकार इसका चुनावी फायदा होगा, इसलिए प्रसिद्ध मंदिरों को भव्य बनाया जा रहा है? जनता की राय क्या थी? 53.66% जो हां कहती थी, और ना कहने वालों की संख्या 17.23%। जो पता नहीं है या कहना नहीं चाहते या जानते नहीं है वो 29.11%। एक और सवाल, चौथा सवाल, वो चौथा सवाल क्या था? आपको लगता है, ये सवाल हमने पूछा कि क्या आपको लगता है कि मोदी के सत्ता में आने से हिंदुत्व मजबूत हुआ है? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती हैं वोट बैंक की राजनीति का कि साहब आप हिंदुत्व की बात करते हो, आप हिंदुस्तान की बात करते हो। तो इस पर जनता की क्या राय थी? इस पर जनता ने 62.1% लोगों ने कहा हां, और जो ना कहने वालों की संख्या थी, जो ना कहने वालों की राय थी, वो 37.9। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल एक बार आपको फिर से बता दूं कि सवाल क्या पूछा था हमने। क्या आपको लगता है कि मोदी के सत्ता में आने से हिंदुत्व मजबूत हुआ है? यानी कि अब जो चुनाव होते हैं तो ज्यादातर बहस इसी के इर्द गिर्द होती है। सीधे चलेंगे, अमायरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनसे बातचीत हो नहीं पाई थी। अमायरा जी क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ विषय, सरकारों से जुड़ा हुआ विषय, चुनाव से जुड़ा हुआ विषय। देखिए, विषय तो मुझे लगता है विषय बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन हम उसे राजनीतिक जरिए से जरूर हमेशा जोड़ देते हैं जी। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे हिंदुत्व की, हमारे शास्त्रों की, हमारे रिचुअल्स की, जिसको बढ़ाना एक अच्छी बात है। अब आप बात करते हैं कि ये अच्छी बात करने से हमारे को वोट्स, हमारे आदरणीय मोदी जी को वोट्स मिलेंगे, पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। तो आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो ऑफकोर्स आपको वोट ज्यादा मिलेंगे, और तो आपका जो वोटिंग बैंक है वो हमेशा बढ़ता है, क्योंकि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपने देश के लिए अगर कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो उससे आपकी वोटिंग बैंक बढ़ना निश्चित है। तो मैं भी ये इसलिए कहूंगी कि बिल्कुल ये उनके फेवर में जाता है और वोट बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, अब आने वाली जो जनरेशन है, अगर आप उसकी बात करें, कितने लोगों को हमारे पीछे शास्त्रों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और उस हिसाब से अगर आप स्कूलों की भी बात करते हैं, मैं तो बोलती हूँ स्कूलों में भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, हिंदू के नाम पे उसको कुछ तो पढ़ाया जाए। हमारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता। अगर हम उनको आज की डेट में कुछ टीच ना करें तो उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारा पास्ट क्या था। तो मुझे लगता है कि इस चीजों को जो बढ़ाना है ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, और जो चीज अगर हमारे लिए कोई भी इंसान अच्छा करेगा तो हम उसके फेवर में जाएंगे। तो यस, पुरोहित जी आप क्या कहेंगे कि ऐसा करने से उनके जो वोटिंग बैंक है वरुण पुरोहित। मनोज जी, काम अच्छा करो फिर उसको पाखंड करो, प्रोपेगेंडा करो, तो वो उसका श्रेय समाप्त हो जाता है। आप मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हो तो आप भगवान से ऊपर नहीं हो, जो आप खुद को हाईलाइट करना चाहते हो, मैं करना चाहते हो। देश चलता है हमसे। अभी एजुकेशन की बात थी तो सेंट्रल स्कूल का सिस्टम सक्सेसफुल हुआ है सेंट्रल लेवल पे। वो कौन लाया था? अब ये प्रोपेगेंडा तो कर दो हम लाए, वो तो पूरे, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, पर पिछली सरकारें थी वो एक सिस्टम क्रिएट किया, और इस चीज से भी नकारा नहीं जा सकता कि मिशनरीज का स्कूल एजुकेशन में जो योगदान है उसको आप टाल नहीं सकते हो। उसको आप उसका सब्स्टिट्यूट कैसे लाओगे? आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे ज्यादा अगर बकते हैं ये अपने बच्चों के लिए, खुद की इनके एजुकेशन मिशनरी स्कूल्स में बरते हैं, दम भरते हैं हिंदूवाद की, तो अपने आदर्श विद्या मंदिर या कोई संस्कृत से रिलेटेड जो विद्यालय है उसमें तो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। तो ये इनका जो डुप्लीकेट जो चेहरा है ना, वो जनता समझती है। जहां तक वोटों की बात है, अगर आप धर्म को, मैंने कहा ना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आप ला रहे हो वोट लेने के लिए, तो सबसे ज्यादा संकीर्णता है, सबसे ज्यादा गलत चीज है। अगर आप स्कूल बना रहे हो, कॉलेज बना रहे हो, लोगों के वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, जो एक ब्रॉड वर्ड है, सोशल सिक्योरिटी के काम कर रहे हो, उससे वोट लेते हो तो बात अलग होती है, जो कांग्रेस ने लिया 54 साल तक।
ये जो मोदी सरकार है 8.5 साल की, मैं अटल जी अडवाणी जी युग की बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रोपोगंडा पाखंड रच के और वो आप वोट लेना चाह रही है। अगर आपने इकोनॉमी ट्रिलियन इकोनॉमी, वो इकोनॉमी, अरे भाई 80 करोड़ को तो आप खुद कहते हो फ्री में जेब से तो लाए नहीं, राशन देना पड़ रहा है आपको, गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं, कौन सी इकोनॉमी को करेगा आदमी? आप सब सेमीकंडक्टर ले आओगे, आम आदमी को क्या मतलब है? आम आदमी को रोटी शेख साहब मुद्दे की तलाश नहीं, देखिए ये कांग्रेस वाले जो है ना, पहले किसी जमाने में जब अटल जी और आडवाणी जी का युग था तो उनको बुरा बोलते थे। अब जब मोदी जी का युग है तो मोदी जी को बुरा बोल रहे हैं, उनको अच्छा बोल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इन लोगों ने खूब चोरी चिकारी की, खूब दलाल कल्चर चलाया, खूब रिश्वतखोरी का कल्चर चलाया। यहाँ नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो है हमारे डेमोक्रेसी के स्तंभ है, उनको दलाली का अड्डा बना दिया था। अब जब ये सब चीजें नहीं हो रही है, इनकी रोटियों पे घी नहीं लग पा रहा, मक्खन नहीं लग पा रहा, तो तकलीफ हो रही है। देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया भर में देश का माथा ऊपर हो रहा है। आज यूएस हो, आज पता है आपको, यूएस का सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आया, उसमें 8 बार उसने हिंदुस्तान का नाम लिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री का 3 बार, जापान का 5 बार, सबसे ज्यादा नाम किसी का लिया तो हिंदुस्तान का लिया है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मोदी जी काम कर रहे हैं दुनिया में। मोदी जी काम कर रहे हैं वरुण जी। मैं आप क्या जवाब दूं? हास्यास्पद बातें करते हैं। मैंने आपको कहा मोदी जी काम कर रहे हैं, भाई इंदिरा गांधी, अटल जी, किसी ने काम किया नहीं। जिस टेक्नोलॉजी के दम पर आज कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, कोई भी हो, पक्ष विपक्ष होना ही है। नहीं वरुण जी, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि वो काम कर रहे हैं, तभी शायद इतनी थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पे हो रही है और इतनी बातचीत हम उनके बारे में कर पा रहे हैं, क्योंकि काम हो रहा है। ये नहीं कर सकते अप्रिशिएट, मैंने अप्रिशिएट किया। ये कर सकते हैं 54 साल तक कांग्रेस ने वोट लिया, ये लाए थे क्या सारी चीजें? टेक्नोलॉजी ये लाए जब तो राजीव गांधी लाए, जब तो विरोध कर रहे थे सड़कों पे, उसकी बात नहीं करोगे आप उनको भी अप्रिशिएट करो। मोदी जी, मैंने तो किया ना, भी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, ये कर सकते हैं क्या कांग्रेस के? ये तो एक रटी रटाई भाषा है, कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार को कोसना, यही तो गलत चीज है ना। अटल जी नहीं करते थे, इसलिए उनका एप्रिसिएशन है। नहीं देखिए, किसी को कोस तो नहीं रहे, लेकिन जो काम अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ तो करनी बनती है। जी गुल्ले जी, देखिए ये जो बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है और हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। मुझे याद आ रहे हैं वो सीन, मैंने भी देखे हैं पुराने वीडियोस में, कि जब राकेश शर्मा जी को पहली बार स्पेस में भेजा था, वो भेजा था सोवियत यूनियन के शिप में, और उसमें हिंदुस्तान ने 1 पैसा नहीं लगाया था। उसमें इंदिरा गांधी वहां पे टीवी पे आकर पूछ रही थी कि आपको भारत ऊपर से कैसा दिख रहा है, ये दिखाने के लिए जनता को कि मैंने भेजा है। शेख साहब, हमने महाकाल पर देश का मूड जानने की कोशिश की, लोगों की राय जानने की कोशिश की, लेकिन महाकाल से होते हुए यह पूरी बहस अंतरिक्ष तक चली गई। इसलिए कहा जाता है कि जब पक्ष और विपक्ष बैठते हैं तो बात कहीं और निकल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी मेहमानों का। देश के मूड में हमने हिंदी हिंदुस्तान और आस्था के हिंदुस्तान के इर्द गिर्द चर्चा करने की कोशिश की, लोगों का मूड जानने की कोशिश की और वो आपको दिखाने की भी कोशिश की। आगे भी तमाम मुद्दों पर हम लोगों की राय आपको बताते रहेंगे, लेकिन